नमस्कार, मैं कंचना यादव। साथियों, आप सब जानते हो कि 20 साल से बिहार में डबल इंजन जो कहती है अपने आप को, 20 साल से एनडीए की सरकार है और 2014 से डबल इंजन की सरकार है। लेकिन क्या आप इनसे पूछते हैं कि बिहार का जो असलियत है ये आपसे छुपाते क्यों हैं? बिहार का विकास कितना बढ़ा है? आपने 2005 में इन्हें मौका दिया, 2010 में मौका दिया, 2015 में मौका दिया, 2020 में मौका दिया। आखिर में 20 साल जो एक जनरेशन जो 2005 में बच्चा पैदा हुआ, 2020 में 2025 में आज वो नौकरी के लायक हो गया होगा, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। बिहार का विकास किधर है? आप क्या इनसे सवाल पूछते हैं? ये आपसे ये फिगर, ये डेटा क्यों छुपाते हैं? आपसे ये डेटा छुपाते हैं और आपके साथ प्रोपेगेंडा के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, डर बनाकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब ये कहते हैं कि 2005 के पहले इन्हें कुछ नहीं मिला था, तो दरअसल ये सिर्फ लालू जी का ही नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। आप इनसे पूछिए कि बिहार की विकास की स्पीड क्या है। मैं कुछ डेटा, कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 2025 आ चुका है, 2005 से एक ही सत्ता है बिहार में, लेकिन बिहार का विकास आज कहाँ पर है? इनसे सवाल पूछिए कि आज बिहार में विकास की जो स्पीड है, जीडीपी में, अगर भारत के जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी देखिए तो सबसे कम है, 4.3% ही है। जबकि हमारे टाइम पर सोचिए कि 2005 के समय पर वो हुआ करता था 4.4। आज वो हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हिस्सेदारी बढ़ने के बजाय हिस्सेदारी घटी है। और जब जीडीपी में योगदान घटेगा तो ये आपके सामने झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और डराएंगे कि आएंगे तो वो हो जाएगा, वो आएंगे तो वो हो जाएगा। दरअसल 20 साल के हिसाब के आधार पर ये चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। आपके सामने ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और जब इनसे पूछिए कि प्रति व्यक्ति आय, आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय, जो आपके हाथ में आता है प्रति व्यक्ति आय, वो सबसे कम है। साल भर में एक व्यक्ति की कमाई मात्र 67,828 रुपए है। क्या आप सोच सकते हैं? साल भर की कमाई। और 50,000 के ऊपर कमाने वाले मात्र 4% बिहार के लोग हैं। आप सोचिए 98% ऐसे बिहार में लोग हैं जिनके पास दोपहिया वाहन भी नहीं है। और ये किस बात का दावा करते हैं, किस विकास का दावा करते हैं? 20 साल से ये खोखली सरकार, ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली सरकार आपके साथ है, आपके सामने बैठी हुई है। और इसे बदलने की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है। और बिहार में गरीबी 34% है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है। आप सोचिए कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, ये लोग, इनको लगता है कि आपके हाथ में 10,000 रुपए देकर, आपके हाथ में 1,000 रुपए देकर ये 5 साल की सरकार आपसे बनवा लेंगे और 5 साल आपको कुछ नहीं देंगे। ना हेल्थ में आपको कुछ देंगे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ देंगे, ना अच्छे स्कूल देंगे, ना विश्वविद्यालय देंगे, ये ना आरक्षण को बढ़ाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर 20 साल से सत्ता में बैठे हैं। 20 साल से, 20 साल कोई कम नहीं होता है। और बिहार में अगर स्वास्थ्य सेवा देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में, 19 राज्यों की तुलना में यह 18वें नंबर पे आता है, 18वें पायदान पे आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, एम्बुलेंस में शराब बिकती है और दवा की चोरी होती है। और आपको भी मालूम है कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, जो कि दवा चोर हैं, दवाओं की चोरी करते हैं। और बिहार में उद्योग जो है वो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर का केवल 1.39% है। 20 साल से इन्होंने कौन से कारखाने बिहार को दिए? बल्कि हकीकत यह है कि 20 साल में कारखाने बढ़ने के बजाय कारखाने बिहार में कम होते गए। और बिहार में जो बेरोजगारी है वह सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो बेरोजगारी है उससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। आप इनसे पूछिए कि आखिर में 20 साल में आपने क्या किया? किसी भी सत्ता को काम करने के लिए, काया पलट कर देने के लिए बस 5 साल ही काफ़ी होता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री 20 साल से सत्ता में बैठे रहे। एनडीए की सरकार, बीजेपी और जदयू की सरकार आपसे 20 साल मौका लेकर कोई काम नहीं की। और तेजस्वी जी कहते हैं कि हमें 20 साल नहीं, हमें बस 20 महीना देकर दिखाइए और बिहार में हम ज़बरदस्त काम करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 10,000 के चक्कर में या 1,000 के चक्कर में या मोदी जी के झूठे वादों के चक्कर में, जुमलों के चक्कर में, नीतीश जी के 20 साल का ट्रैक
आंख देखकर आप लोग यह समझिए कि क्यों सत्ता परिवर्तन बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बिहार की विकास नहीं होगा, अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छे अस्पताल नहीं बनेंगे। और यह सब तभी होगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे, बेहतर विश्वविद्यालय बनेंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आप सबको बढ़िया नौकरी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो IT का हब बनेगा। और आज के मॉडर्न समय में IT हब की कितनी ज़रूरत है, ये सारे सपने तभी पूरा हो पाएंगे, बिहार तभी आगे बढ़ पाएगा जब बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। आप सबसे निवेदन है कि इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए और इस निकम्मी सरकार को, खटारा सरकार को, 20 साल की थकी हुई सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये चाहे जितना आपको लुभाने की कोशिश करे, पैसे बांटने की कोशिश करे, लेकिन एक बात समझिए कि विकास तभी होगा जब सत्ता परिवर्तन होगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।